Gujarat State SC/ST EDP एंड VDP कॉन्क्लेव के आयोजक, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अफर्मेटिव एक्शन के वेस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष, पूर्व सदस्य गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा हिस्ट्री ऑफ सोसा फैमिली राष्ट्र निर्माण शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रसिद्ध उद्यमी श्री नाथूभाई सोसा, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के एसडीएम श्री मलिक जी, श्रीमाली जी, मितेश लाहानी जी, महेंद्र भाई राठौर जी, आरजे पटेल जी, इक्का के मुंबई से आए हुए पदाधिकारी सुरेश भाई परमार, भाई रोज, डेप्यूटी डायरेक्टर कस्तूरी की, इक्का के गुजरात के सदस्य और गुजरात के विभिन्न जिलों से आए हुए उद्यमी, नरेश भाई भीमराव, बसंत भाई होरा, सोलंकी जी, चिराग भाई और यहाँ उपस्थित युवा उद्यमी जिगर सोसा जी। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया 10:30 बजे, काफी लोग कम थे, काफी लोग उपस्थित है और ज्यादा युवा उद्यमी दिख रहे हैं, महिलाएं भी ज्यादा है और हॉल भी काफी भरा हुआ है। भले लेट से ही, लेकिन ये दर्शाता है कि बिजनेसमैन बनना या अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना, ये बात को आप काफी अहमियत से ले रहे हो, काफी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अभी भी लोग आ रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। नाथूभाई सोसा हिसाब लगा रहे थे कि 183 ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन 135 आए, लेकिन नाथूभाई काफ़ी लोग बढ़ गए हैं। और आपके जैसा सक्सेसफुल उद्यमी जब किसी को बुलाता है तो आपके बात को अहमियत से और इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये बात समझ में आ रही है। दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसी सशक्त समाज की अपेक्षा की थी जिसमें नाथूभाई सोसा जैसे, परमार जी जैसे और भीमराव जी जैसे, सोलंकी जैसे लोग मौजूद थे। लेकिन आज क्या इतना ही पर्याप्त है? सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, समाज का आर्थिक स्तर नीचे जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में नाथूभाई सोसा, रावजी भाई, श्रीमाली जैसे इंडस्ट्री लीडर्स और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन के पदाधिकारी, इन सब की जिम्मेवारियां बढ़ जाती है कि जिस बाबा साहब की मेहरबानी से और विद्वत्तापूर्ण प्रयत्नों से हम आज यहाँ तक पहुंचे, उनके प्रति आदर भाव, उनके प्रति उनके सपनों का समाज बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना, रोल को निभाना, यह हम सबकी जिम्मेदारी बन जाता है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हक दिए, उससे, उसकी वजह से हमारी दोनों पीढ़ियां, दोनों जनरेशन, कोई IPS बने, पटेल जैसे IAS बने, कोई IRS बने, ऐसी दो पीढ़ियां सेटल हुई। इंदिरा गांधी ने 1981 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में रिजर्वेशन लाया, उसमें से मेरे जैसे लोग कोई पेट्रोल डीलर बने, कोई गैस डीलर बने। लेकिन हमारी जो तीसरी जनरेशन है, जैसे जिगर है या चिराग है या हमारी बहन कोई स्वाति होगी या और कोई होगा, उनकी एस्पिरेशन बढ़ गई, उनको भी कुछ करके दिखाना है। एक तरफ हम कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, उनकी ख्वाहिशें बढ़ रही है।
आगे का रास्ता क्या है? आप जानते हो कि भारत युवाओं का देश है। 140 करोड़ लोग अपने हैं, उसमें से 20% SC/ST है। उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 7-8 करोड़ लोग जो हमारे युवा, SC/ST के युवा जो है, उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। उन सबको व्यापार उद्योग में स्वावलंबी बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट करने के लिए हमें से हर एक को मेहनत करनी है। मलिक जी ने जैसे बैंक के रोल के बारे में बताया, बैंक की स्कीम के बारे में बताया, श्रीमाली जी ने कौन से उद्योग आप कर सकते हो उसके बारे में बताया, नाथू जी ने उन्होंने किस कठिनाई से अपने उद्योग को खड़ा किया ये बताया। क्या यही पर्याप्त है? हमारी जिम्मेवारी क्या है? मैं आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन करके आपके सामने खड़ा हूं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है? देश में जितनी सरकार की MSME स्कीम्स है, उन स्कीम्स को, विभिन्न स्कीम्स को लेकर युवाओं तक पहुंचाना, मौजूदा उद्यमियों को, अपने से जितने भी एग्जिस्टिंग उद्यमी हैं, उनको मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के साथ जोड़ना। यहाँ काफी युवा उद्यमी बैठे हुए हैं। यहाँ पे कास्ट बैरियर अपने देश में चलता है। जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले हमारे कोई पीढ़ियां दर पीढ़ियां उद्यमी में नहीं थी, उद्योग में नहीं थी। हमारे दादा परदादा उद्योगपति नहीं थे। लेकिन जो अभी की जो पीढ़ी है वो अपने पैरों पे खड़ा होकर गवर्नमेंट की मदद से ही अपना उद्योग खड़ा कर सकती है। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सहायता करने का, आपका हैंड होल्डिंग करने का काम करता है। आज यहाँ गुजरात के कॉन्क्लेव में हैं, 15-20 दिन में हम डबल भी कॉन्क्लेव करेंगे। तो देश के 18 राज्यों में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना काम करता है। आपको जो स्कीम्स मलिक साहब ने जो बताई, ये स्कीम्स ऐसी नहीं बनती दोस्तों। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे चैम्बर सरकार के साथ बातचीत करता है, पॉलिसी इंटरवेंशन करता है। आज मैं काफी उद्यमियों से मिल रहा था। आपकी जो कठिनाई है, आपकी जो तकलीफें हैं, उन कठिनाइयों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के पॉलिसी में उसको इंक्लूड करना इंडियन चैम्बर जैसे चैम्बर का काम है। और जो इक्का है वो खास करके SC/STओं के उद्यमियों के प्रति आस्था रखते हुए बजट में प्रावधान करना, भारत सरकार के साथ मिलकर आपके लिए योजनाएं बनाना, ये सब काम करता है। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने समाज के उद्धार के लिए कई उपायों का अनुसरण किया। आज हम जो यहाँ बैठे इस हॉल में ऐसे ही नहीं बैठे। उस महान आत्मा की, उस महान इंसान की जो सिर्फ 56 ईयर जी पाए, उनकी अपार मेहनत की वजह से आप यहाँ हैं। आप उनके काम अगर देखोगे तो उन्होंने समाज के उद्धार के लिए जिन चीज़ों का खास अपने ऊपर दायित्व लिया था, उसमें थी शिक्षा। अपने समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए समाज शिक्षित होना चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता थी। सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने असमानता और अपमान को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को त्यागने की सलाह दी थी अपने साथ।
सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष किया था। भूमि सुधार में वंचित समाज भूमिधारी बने, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। व्यापार उद्योग के लिए उन्होंने वंचित समाज उद्यमी बने, इसके लिए अपनी किताबों के जरिए प्रबोधन किया। अब इतना सब करने के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सेवा टू सोसाइटी के जरिए हम उनको कुछ वापस दें? और हम वापस क्या देना चाहते? आप उद्यमी बने, आप पैसे वाले बने, आप देने वाले बने, आप मांगने वाले नहीं बने। इतना तो हम बाबा साहब के लिए करिए। यहाँ पे काफी जो युवा वर्ग है, उन युवा वर्ग से हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक दिन आपके माँ बाप ने आपके लिए खर्चा किया हुआ, मेहनत की हुई, एक मेहनत का फल है कि आपके जैसा आज एक युवा खड़ा है। इसलिए जितनी भी योजनाएं इन्होंने बताई, यहाँ पे आज जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ये कॉन्क्लेव इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण। आप दूर दराज से आए, अगर इसका अगर उपयोग करके अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो ऐसे कॉन्क्लेव का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आज हमारे लिए अपने आप को उद्यमी बनाने के कई अवसर उपलब्ध है। यहाँ बैंकर्स है, इंडस्ट्री अधिकारी है। आज यह कॉन्क्लेव आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ उपस्थित हर एक उद्यमी अपने साथ 5 उद्यमियों को जोड़े। अगर जो भी उद्यमी नहीं है वह उपलब्ध योजनाओं का फायदा लेकर अपना उद्योग शुरू करे। इक्ता के पदाधिकारी नाथू भाई के माध्यम से आपकी सहायता करेंगे। समाप्ति के पहले मैं अपनी आपसे एक बात करना चाहूँगा। S&P का रिपोर्ट आया है। S&P एक अमेरिका स्थित रेप्यूटेड रेटिंग कंपनी, उनका रिपोर्ट आया है। एशिया पैसिफिक क्वार्टर 2023 का रिपोर्ट बताता है कि S&P का लेटेस्ट रिपोर्ट जीडीपी फोरकास्ट यह दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी 6.9% से ग्रो हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सरकार और इकोनॉमिक एडवाइजर भारत में डोमेस्टिक डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के स्पीड को देखते हुए जीडीपी ग्रोथ ट्रिमेंडस इंक्रीज की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। ये सबका मतलब इतना है कि ये देश तरक्की कर रहा है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं। अगर उसमें हमारा हिस्सा नहीं है तो फिर ये सबका फायदा, हमारी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। आप सबकी उपस्थिति ये दिखाती है कि आप सब सक्सेसफुल उद्यमी बनने में आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस कॉन्क्लेव के आयोजन में जिन सदस्यों ने, इक्ता मेंबर्स ने सहयोग दिया, नाथू भाई का साथ दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित बैंकर्स, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी आज से हमारे तरुण युवा उद्यमियों का हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे और गुजरात स्टेट में SC/ST के नए उद्यमियों को बड़ी संख्या में पैदा करने में अपना योगदान देंगे। इसी चंद अपेक्षा के साथ, इसी चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।